हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज करते हैं क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, बताइए सत्य है या असत्य है? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। अब कोई विषम संख्या लीजिए और उसका घन करके देखिए। जिस तरह से मैंने विषम संख्या ली 3 और 3 का मैं घन करूं तो ये कितना आया? 27 आया, 27 आया। 27 आया, यानी कि ये क्या कहता है कि घन जो होगा वो सम होता है। नहीं, सम नहीं है। ये 27 विषम है, इसलिए ये सत्य नहीं है, असत्य है। सेकंड है, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। कोई पूर्ण घन लीजिए जिस तरह से जिसके पीछे जीरो हो। पूर्ण घन हमने जिस तरह से 1000 है, ये पूर्ण घन है, किसका घन है? 10 का। अब 10 का घन 1000 है, लेकिन ये इसमें 3 जीरो है और ये क्या लिखता है? दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। यानी कि दो शून्य, अगर इसकी एक शून्य में मिटे दूं यहां से तो ये दो शून्य है। अब ये किसी का घन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 किसी का घन नहीं है। तो इसलिए इसने लिखा है कि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। क्योंकि 3 शून्य पर समाप्त हो सकता है, 2 पर नहीं। ये सत्य है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। अब जिस तरह से कोई भी हम संख्या ले सकते हैं, पहले उसका वर्ग कीजिए, फिर उसका घन कीजिए। ये इसमें लिखा है कि वर्ग 5 पर समाप्त होता है। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जिस तरह से हम ले लिया, हमें 5 ही ले लें और 5 का अगर वर्ग करें, 5 का वर्ग ये है, और 5 का यदि घन करें, 5 का घन ये है। जिस तरह से 5 का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, यहाँ 5 पर समाप्त हो गया क्योंकि इसका अंतिम अंक जो है 5 है, समाप्त होता है। तो उसका घन करेंगे तो 25 पर समाप्त होगा। इसमें देखेंगे, इसमें 25 है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हर संख्या के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकता। कोई और संख्या भी हम ले सकते हैं। जिस तरह से और संख्या हमने ली, हम ले सकते हैं 15 लिया, 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग 225, और 15 का यदि घन करें, 15 का घन का मतलब है 3 बार गुणा कर सकते हैं। 15 गुणा 15 225 हो जाएगा, और इसको फिर 15 से गुणा करें, 15 पंजे 75, असल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, असल 3, 15 दूनी 30 और 3 33। ये आया। यानी कि वर्ग जो किया वो तो 5 पर समाप्त हो गया, लेकिन घन किया वहां 25 पे समाप्त होता है। ऐसा लिखा है इसमें कि उसका 25 पर समाप्त होता है, जबकि ये 25 पर समाप्त नहीं है, तो 75 पे समाप्त है। इसलिए ये सत्य नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं असत्य है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। जिस तरह से एक संख्या ली मैंने 8, ये 8 पर ही समाप्त है। और इसमें ये लिखा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये एक पूर्ण घन भी संख्या है। 8 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसका अगर हम घनमूल निकालें तो इसका घनमूल क्या निकलेगा? 2। इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या हो सकती है, 8 पर समाप्त हो सकती है, पूर्ण घन संख्या। और इसमें लिखा समाप्त, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। जबकि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 8 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन भी है, पूर्ण घन है। इसमें लिखा पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है, जबकि ऐसा है। तो ये असत्य है।
दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या ली हमने 2 अंकों वाली 10। इससे छोटी कोई 2 अंकों की संख्या हो नहीं सकती। इससे छोटा 9 है जो कि 1 अंक की संख्या है। तो इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली और इसका अगर हम घन करें तो 1000 आता है। 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार करेंगे। अब इसमें क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्या ये 3 अंक है? नहीं, ये तो 4 अंक है। 4 अंक से छोटी संख्या हो नहीं सकती क्योंकि 10 से छोटी 2 अंकों की नहीं है। और इसका घन करेंगे तो 1000 होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं। दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब 2 अंकों की संख्या के घन में हम यहाँ इस केस में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले सकते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। और 99 का यदि घन करके देखें हम, 99 का घन आएगा 99 गुणा 99 गुणा 99, 3 बार गुणा करें तो क्या आएगा? गुणा 99 गुणा 99, 9 81 और 8 89 और 198 फिर आ जाएगा 10 8 17 एक 18 और गुणा फिर एक बार 99 से कर दे। 9 1 9 9 0 0 9 8 72 असल 7 9 81 7 88 और एक बार फिर इतना ही आ जाएगा 9 0 2 8 8 और इसको जोड़ेंगे तो 9 और ये 9 ये 2 8 2 10 8 16 17 और 8 1 9 ये आए। सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की। इससे बड़ी 2 अंकों की संख्या हो नहीं सकती। और इसका घन हमने किया तो कितने अंक आए? 1 2 3 4 5 6 6 अंक आ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। नहीं हो सकते, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसमें हम लिख सकते हैं असत्य। और लास्ट इसका 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि 1 अंक वाली संख्या हमने ली 1 और इसका यदि घन करेंगे उसका घन भी 1 का घन 1 होता है। ये भी 1 अंक वाली संख्या है तो इसलिए हम लिख सकते हैं सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूल के अनुमान लगाइए। अब पूर्ण घन संख्या है 1331। अब पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी है? जिस तरह से ये पूर्ण घन संख्या है, 1 के बाद पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 8 है। 8 के बाद 27 है। 27 के बाद 64 है। 64 के बाद 125 है। 125 के बाद 216 है। 216 के बाद पूर्ण घन संख्या 343 है। और 343 के बाद 512, 512 के बाद 729 और 729 के बाद 1000। ये क्या है? ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। जिस तरह से 1331 एक पूर्ण घन संख्या है, इसी प्रकार ये भी सारी पूर्ण घन संख्याएं हैं। जिस तरह से हम 1 का घनमूल निकाले तो 1 आएगा, 8 का 2 आएगा, 27 का 3 आएगा, 64 का 4, 125 का 5, 216 का 6, 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का घनमूल 10 हो। अब हमने ये बताना है कि बिना गुणनखंड किए इसका अनुमान कैसे लगाते हैं कि इसका घनमूल 11 है। कैसे पता करते हैं? गुणनखंड नहीं करने, हम पता करते हैं इस अंक से। ये जो इकाई का अंक है ये 1 है। जिस संख्या में इकाई का अंक 1 हो, जिस तरह से ये संख्या देखिए, इनमें इकाई का अंक 1 केवल इसमें है और इसका यदि घनमूल हम निकालें तो वो क्या होगा? 1 होगा।
इसका मतलब इसके घनमूल में भी इकाई का अंक एक ही आएगा। तो इसका 1331 का घनमूल में इकाई का अंक एक है, तो इसका घनमूल में भी इकाई का अंक एक होगा। इसलिए अब जिस तरह से हम ये देखें कि 20 का घन कितना है, 20 का घन है 8000, और 30 का घन कितना है, 30 का घन है 27000, 40 का घन कितना है, 40 का घन है 64,000। एक जीरो की 3 जीरो हो जाते हैं घन करते ही। तो इसका हमने पता यूं लग गया कि एक तो इकाई का अंक का पता लग गया, एक होना चाहिए। दूसरा, 10 का घन, इस 1000 का घनमूल 10 है, तो 10 का घन 1000 है, लेकिन 20 का घन 8000 है। ये संख्या 1000 से तो बड़ी है, इससे तो बड़ी है, और 8000 से बहुत छोटी है। इसका मतलब वो जो संख्या होगी 10 से तो बड़ी होगी और 20 से छोटी होगी, और उसमें इकाई का अंक एक होगा, तो वो तो संख्या 11 ही है। इसी प्रकार 4913 है, अगर इसका घनमूल हमने निकालना है, इसमें भी इससे अंदाजा लग जाएगा। इकाई का अंक कितना है, 3। अब इन संख्याओं में इकाई का अंक इसमें है 3, और इस यदि इस संख्या का घनमूल हम निकालें तो कितना आएगा, 7 आएगा। अर्थात जिसके इकाई का अंक 3 हो उसके घनमूल में इकाई का अंक 7 आएगा, 7 आएगा। एक बात। दूसरा, 4913, अब जिस तरह से हम इन सब के अगर घनमूल लिख लें, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, घनमूल है, ये ऊपर लिख भी सकते हैं, घनमूल है। अब 10 का जो घन है 1000 है, और 20 का घन 8000 है। अब ये संख्या 1000 से तो बड़ी है, 8000 से छोटी है। इसका मतलब 10 और 20 के बीच में है इसका घनमूल जो होगा, और इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि इसमें 3 है इकाई का अंक, तो घनमूल में कितना होगा, 7। 10 और 20 के बीच में इकाई का अंक 7 हो तो वो तो केवल 17 है। 12167, इसका अगर घनमूल की बात करें हम, तो इसमें देखिए इकाई का अंक 7, या देखिए 7 किसमें, इसमें है, तो इसका घनमूल निकालें तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3। एक बात क्लियर कि इसमें इकाई का, इसके घनमूल में इकाई का अंक आना चाहिए 3, और ये संख्या कितनी है, 12000 से कुछ बड़ी है। 12000 से कुछ बड़ी है, तो इससे तो बड़ी, यानी कि 20 जो होगा उससे तो बड़ा होगा 1/4, और 30 का घन 27000 है, जबकि ये 27000 से बहुत कम है। तो 20 और 30 के बीच में है कोई संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या आना चाहिए, इकाई का अंक आना चाहिए 3, तो वो क्या है, 23 है। इसी प्रकार से 32768, इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 8, तो इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा। अब देखिए जिस संख्या में इकाई का अंक 8 हो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। और दूसरा है इसकी, देखिए ये 32,000 से कुछ ज्यादा है, यानी कि इससे कुछ बड़ी है। जब इसका घनमूल 30 है तो इसका घनमूल 30 से बड़ा होगा, और इसका घन 64,000 है, इसका मतलब ये 64,000 से बहुत कम है। तो 30 और 40 के बीच में कोई संख्या, उसमें इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, वो 32 है। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं घनमूल में। और इस प्रश्नावली का, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।